राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों एक सवाल पूछा गया कमेंट सेक्शन में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो कि पूछा है ब्लैक हॉक गेमिंग ने। उन्होंने पूछा है कि जो सेक्शन में 160 के ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं उस सेक्शन में 160 का क्लियरेंस मिल जाता है क्या, या पूरा सेक्शन काम होने का वेट करते हैं। ठीक है, पहला इनका सवाल यह है। इन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं, इसलिए मैं वीडियो बना भी रहा हूँ और इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करने लायक है इसलिए भी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल 160 वाले की स्पीड को लेकर के। देखिए, कोई भी सेक्शन में जब 160 के ट्रायल्स होने होते हैं, या मतलब जब रेलवे डिसाइड करती है कि हम इस सेक्शन को 160 कैपेबल बनाएंगे, तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशंस की जाती है वो ट्रैक्स की जाती है। नए ट्रैक डाले जाते हैं। ट्रेनें अब यहाँ पे तेज़ स्पीड पे चलेंगी, ज़्यादा चलेंगी, तो ट्रैक के ऊपर जोर ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए हाई डेंसिटी का ट्रैक जो है यहाँ पे डाला जाता है, जो कि उस हाई स्पीड को जो है संभाल सके। सबसे पहले ये काम किया जाता है। और उस ट्रैक को अपग्रेड करने के बाद जो नेक्स्ट काम होना होता है वो होता है OHE का, जो आपकी जो है ओवरहेड वायर चल रही होती है उसका। अब आप समझिए कि जब ट्रेन 130 से 160 पे शिफ्ट हो जाएगी, 30 kmph की स्पीड यहाँ बढ़ जाएगी, तो जो लोकोमोटिव के अंदर ट्रैक्शन मोटर लगी हुई है, जो लोकोमोटिव को चला रही हैं, उनको ज़्यादा बिजली भी चाहिए होगी, वो ज़्यादा करंट विड्रॉ करेंगी, तो OHE को भी यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ता है, जिससे कि वो ज़्यादा करंट जो है लोकोमोटिव को सप्लाई कर पाए। तो ये एक और चेंज किया जाता है। लेकिन ये जो ट्रायल्स वाली चीज़ है, जैसे कि हमने अभी DDU धनबाद सेक्शन के अंदर ट्रायल होते हुए देखे थे, ये किस तरीके के ट्रायल होते हैं ये आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ट्रैक अपग्रेड कर दिया जाएगा 160 के लिए। OHE पे भी काम कुछ भी नहीं होगा, और एक छोटी ट्रेन ली जाती है, कुछ डब्बों की, कुछ 5-6 डब्बों की ट्रेन ली जाएगी, जिसके अंदर ज़्यादा आपको लोड नहीं लगेगा। ठीक है ना। और उसी के साथ एक ट्रायल लिया जाता है 160 के ऊपर, चला करके ये देखा जाता है कि जो हमने ट्रैक के ऊपर काम करा है वो सब कुछ सही है, नहीं है, उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ट्रैक जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम बाद में ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ट्रैक की टेस्टिंग यहाँ पे कर ली जाती है, जो कि हमको DDU धनबाद सेक्शन में होती हुई दिख गई। अब जब इसको क्लियरेंस मिल जाएगी कि ट्रैक सब ठीक हो गए, अब और काम शुरू होंगे जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले साथ में OHE का काम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद कवच लगाना है आपको, तो यहाँ पे कवच की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब कवच की इंस्टॉलेशन जो है बहुत लंबी है। क्या क्या है उसमें, टेलीकॉम टावर लगाने हैं आपको ट्रैक साइड इक्विपमेंट लगाने हैं, जो कि ट्रेनों के आने जाने की मूवमेंट को जो है ट्रैक करेगा। वहाँ पे कुछ RFIDs वगैरह लगाई जाती हैं। ठीक है, जितने सेक्शन में कवच लगाया जा रहा है वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो हमारी इंटरनेट वाली वायर होती है, उसको जो है फैलाया जाएगा। लोकोमोटिव के अंदर कवच के कुछ इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, स्टेशन पे कुछ कवच के इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। तो ये बहुत सारा काम जो है कवच का होना होता है। उसके बाद ट्रैक की फेंसिंग करनी है। 160 पे चलाने के लिए फेंसिंग मैंडेटरी है। तो सारा ट्रैक जितना, जैसे DDU धनबाद लगभग 400 किलोमीटर है, तो वो भी पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ट्रैक फेंसिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद स्टेशन के ऊपर बहुत सारे काम होंगे, मिसलेनियस काम, जैसे कि अगर किसी छोटे मोटे जहाँ नन्हे मुन्ने रेलवे स्टेशन पे, हॉल टाइप स्टेशन पे, मान लो अगर पीली पट्टी अच्छे से नहीं है, तो उस पीली पट्टी को बिछाना है। वहाँ पे अप्रोप्रिएट बोर्ड्स लगाने हैं कि आप पटरी पार ना करना, यहाँ से हाई स्पीड में ट्रेन गुजरेगी। वहाँ पे अनाउंसमेंट का सिस्टम लगाना है, अगर उन स्टेशनों पर अनाउंसमेंट का सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से करके सारे जो है काम करने पड़ते हैं इसमें, जिसके अंदर हमको जो है बहुत वक्त लगता है सब कुछ होने में। और फिर हमको दिखता है कि 160 के ट्रायल्स होने के बाद बहुत वक्त के बाद जो यहाँ पे 160 पे ऑपरेशन शुरू हो पाते हैं। दिल्ली आगरा सेक्शन, जहाँ पे ऑलरेडी पहले 160 में सब कुछ हो रहा था, ट्रेनें ऑपरेशन होनी थी, वहाँ सिर्फ और सिर्फ TPWS हटा करके कवच लगाने का काम किया जाना है। सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर काम किया जाना है। और वहाँ पे ही देखो आप कितना वक्त लग रहा है कि लगभग 1 साल पहले से ही वहाँ पे जो है 160 के ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं इस काम को लेकर के, और अभी तक कुछ हमें अता पता नहीं चला है। लगभग 1.5 साल हो गया है यहाँ पे मुंबई अहमदाबाद सेक्शन की खबर आए हुए कि वहाँ पे 160 के ट्रायल्स हो गए हैं, वहाँ पे 160 चालू होने वाला है। लेकिन मुंबई अहमदाबाद सेक्शन भी अभी तक जो है कोई खबर नहीं है कि वो कब स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा वक्त जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। लगभग 1 से 2 साल का वक्त आपको लगेगा यहाँ पे कि ऑपरेशन आप 160 पे जो है हो रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक सवाल ये पूछा है, अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन का सवाल है तो एटलीस्ट वंदे भारत तो कर ही सकती है ना। जस्ट अ जनरल सवाल, नहीं कर सकती वंदे भारत 160 पे ट्रैवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेलवे अपने ही नियम के अंदर फंस गया। रेलवे ने यहाँ पे एक नियम बना रखा है कि यदि आपको 130 kmph से ऊपर की स्पीड पर ट्रैवल करना है तो एक कोई ना कोई ATP होना मैंडेटरी है। ATP मतलब कोई ना कोई ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस। कवच इज ऑल्सो ATP, TPWS इज ऑल्सो ATP। तो इनमें से कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा क्यों है? खुद को 2 मिनट के लिए एक लोकोमोटिव का ऑपरेटर समझो, ठीक है, एक ट्रेन ड्राइवर समझो खुद को। तो आप जब ट्रेन चला रहे हो, सामने आपको सिग्नल दिख रहा है और धनाधन OHE आपके सामने से गुजर रहा है, सिग्नल आपके सामने से गुजर रहा है। आप 130 की स्पीड पे जब अचीव कर लोगे तो एक रेलेवेंट
एक रेलेवेंट कहीं ना कहीं डर या एक रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी कि आपको जितनी दूर हो सके उतनी दूर का आपको सिग्नल देखना है ताकि आप एक अच्छी स्पीड को मेंटेन कर सके। ठीक है, 130 पे ये चीज़ पॉसिबल है। रेलवेज का ये कहना है कि जब ये स्पीड 160 में कन्वर्ट हो जाती है तो ह्यूमन के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन आई के लिए इतनी स्पीड से OHE के पोल आपके सामने से गुजर रहे होते हैं और प्लस उसके बीच में आपको सिग्नल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है और भी 10 चीज़ें जो है लोकोमोटिव के अंदर होती हैं उसके ऊपर काम करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक एड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एक कवच या फिर एक TPWS यहाँ पे ज़रूर से होना चाहिए और तभी 160 के यहाँ पे ऑपरेशन जो है हो सकते हैं और ये सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। इसके बाद इन्होंने एक बहुत छोटा सवाल और पूछा, जैसे अलग अलग डिवीजन में पंक्चुअलिटी का कंपटीशन होता है वैसे ही अपग्रेडेशन और कवच इंस्टॉलेशन का होना चाहिए ना, ताकि डिवीजन्स को इंसेंटिव मिले जल्दी से जल्दी काम करने का। देखो ये चीज़ नहीं हो सकती, कवच इंस्टॉलेशन का कंपटीशन नहीं कर सकते डिवीजन जोन्स के बीच में, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए अगर किसी ने भी कहीं भी काम के अंदर कोई भी कोताही बरत दी, ठीक है ना, थोड़ी बहुत भी कमी उसने बरत दी, तो हमको रिजल्ट मिलेगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हुए कवच लगने के बाद भी। तो रेलवे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि कवच के काम को जो है यहाँ पे इंसेंटिवाइज कर देगा, जोन में कंपटीशन करवा देगा। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ये जरूर करेगी कि कवच के इंस्टॉलेशन के लिए वो ज़्यादा कंपनियां उतार दे, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट दे दे, कॉन्ट्रैक्ट के भी सब कॉन्ट्रैक्ट बांट दे काम करने को लेकर के। लेकिन ये जो आप कंपटीशन वाली बात कर रहे हो ये तो नियर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।